जी हाँ छात्रों, तो फाइनली अभी अभी 10 मिनट पहले आपका असली वाला पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स के आपका असली क्वेश्चन पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। यदि आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे सही होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबे का तार। तीसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 2 कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर। जी नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 2 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लोब की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, खंड आ और खंड बा को मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। पहला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करेंगे -VO/UO × 1+D/FE। दूसरा है, ब्रूस्टर का नियम, प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा। तीसरा है, अवरक्त किरणें, विलियम हर्शेल। चौथा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है, डायनेमो। इसका आंसर करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर, धारा नापने का यंत्र होता है। और सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा VI। तो बच्चों यहाँ पे सातवां प्रश्न भी अपना जो सही जोड़ी था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा P = 1/F पर निर्भर करती है। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति का विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। छठवां प्रश्न है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो बच्चों जो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। सातवां क्वेश्चन, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। आठवां है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन, सारे के सारे आसान क्वेश्चन आए हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? प्रश्न 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? या फिर द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। प्रश्न 12 है, N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। प्रश्न 13, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 14, विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापे के सिद्धांत को समझाइए। 15 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17, पीएन संधि डायोड क्या होता है? डायोड का अग्रहणित के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। प्रश्न 18, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला देखिए प्रश्न 19, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कालांतर। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो हैं असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन फटाफट तैयार कर सकें। वीडियो लाइक करके बच्चों को नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि बाकी सारे विषय के आपको असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।